जय श्री राधे कृष्णा। देखिए आज आपके लिए जो कल प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बताया था और कुछ संबंधित उसके हमने सवाल किए थे, आज हम पुनः उन्हीं सवालों को लेकर के मतलब उसी कॉन्सेप्ट को लाए हैं। उससे अतिरिक्त दो प्रकार के और सवाल बनते हैं, वह कैसे पूछे जाते हैं आज हम उनको हल करना सीखते हैं। कल कोई एक नंबर दिया हुआ था, उस एक नंबर के अंदर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने थे, उसके टोटल फैक्टर्स निकालने थे और सम ऑफ फैक्टर निकालना था। आज इस सवाल के अंदर दोस्तों दो प्रकार के सवाल आते हैं। टाइप 1 वाला सवाल आपके पास ये दिया हुआ है, इनमें से कौन सी संख्या या कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी। ये आपके पास क्योंकि हम प्रैक्टिस सेशन में है, समझने की प्रोसेस में है, तो ये 6 एग्जाम्पल दिए हैं। इन 6 एग्जाम्पलों में हमको निकालना है कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। और दूसरे टाइप के भी वर्तमान में पूछे जाते हैं 101 से 112 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आपको यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले मित्रों हम ये सीखते हैं कि स्मार्ट अप्रोच द्वारा कम से कम समय में हम कोई संख्या जो दी गई है वो अभाज्य संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वापस से अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह होती है प्राइम नंबर या रूट नंबर जिसमें या तो खुद का भाग जाए या एक का भाग जाए, इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या का भाग न जाए, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो अब हमको यहाँ पहला वाला एग्जांपल ए है, इसको हमें देखना है कि 193 में किन किन संख्याओं से भाग जाता है या नहीं जाता है, या अभाज्य संख्या है या नहीं। तो वैसे तो बेसिकली करेंगे तो हम सारी 193 की आधी तक की संख्याओं में भाग लगा करके देखेंगे, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है मित्रों, स्टेप फर्स्ट के अंदर आप 193 से एकदम बड़ी स्क्वायर नंबर ले लेंगे, वो है आपके पास 196। स्टेप 2 के अंदर आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, जो कि कितना आएगा आपके पास, ये 14 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमने जो दी नंबर था उससे एकदम बड़ा स्क्वायर नंबर लिया, उसके उपरांत हमने उसका स्क्वायर रूट ले लिया जो कि 14 आया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 14 तक की प्राइम नंबर से ही भाग लगा के देखना है इस दिए हुए नंबर में। यदि उन नंबर में से किसी से भी यह 193 विभाजित नहीं होगा तो 193 एक प्राइम नंबर होगा, अन्यथा यह प्राइम नंबर नहीं होगा। कल आपको पूरी हमने 100 तक की टेबल लर्न कराई। तो 14 तक के प्राइम नंबर आपके पास 2, 3, 5, 7, 11 और 13 है। हमको ये दिए हुए नंबर 193 के अंदर 2, 3, 5, 7, 11, 13 से भाग लगा के देख। समझिए मित्रों, प्राइम नंबर होने के लिए अनिवार्य है कि वह एक विषम संख्या हो। कोई सी भी सम संख्या प्राइम नंबर कभी नहीं होती, क्योंकि उसमें खुद का भाग तो जाता ही है, एक का भी भाग जाता है और सम संख्या होने के कारण 2 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास यहाँ आपको 193 को टेस्ट करना है। 2, 3, 5 से भाग देने पर तो 2 तो कट ही जाएगा, क्योंकि आपका 193 क्या है, आपके पास एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। 3 से भाग देने के लिए क्या है, 3 जो संख्या है उसके अंकों का योग कितना हुआ मित्रों, 1 और 9 10 और 3 13। 13 में 3 से भाग नहीं जाता, 3 का भाग भी नहीं गया। 5 से भाग देने का नियम क्या है, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, उसमें यूनिट प्लेस शुड ऑलवेज बी 0 और 5। शून्य या 5 हो तो ही उसमें 5 का भाग जाएगा। तो देखिए इस 93 के अंदर इकाई का अंक 3 है, तो 5 से भी नहीं जा रहा। 7 से भाग देने का नियम क्या है मित्रों, सिंपल 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर हो तो 193 के अंदर जो यूनिट प्लेस नंबर 3 है, इस 3 का गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 6। बचा हुआ नंबर कितना है आपके पास 13। 13 में 7 का भाग नहीं जाता, देखिए आप भाग लगा के 7 दूनी 14,
कितने बच गए 5, 53 हो गया, 53 में 7 का भाग मिल जाता। तो 7 से भी कैंसिल। 11 से भाग देने का नियम क्या है मित्रों, इसमें एक नंबर लेकर एक छोड़ के आगे जाते हैं हम। कितना है इसके नंबर्स का सम 4, नीचे कितना बचा 9, इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए 0, 11, 22 या 11 के टेबल में आना चाहिए। तो इनका डिफरेंस 5 आ रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से भाग लाके देख लीजिए, इसका नंबर टिपिकल नियम है 13 एकम 13, लिख लीजिए 63 बचा। 13 से भी भाग नहीं गया मित्रों। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पर, ये दिया हुआ नंबर 193 क्या है, ये प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए आपके पास दूसरे वाले के लिए प्रैक्टिस करते हैं। आपको समझ में आया होगा। देखिए समझ में आने पर आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर। 437 देखिए दिया हुआ नंबर 437, इससे एकदम बड़ा स्क्वायर नंबर 441 और उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 21। अब आपको खाली 21 तक की 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 मात्र की अभाज्य संख्याओं से भाग लगाकर देखना है और भाग भी ऐसा लगाना है कि लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी हमको याद है। अब देखिए आप ये नंबर, देखिए नियम अपनी जगह, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। इसको हम आगे से भी प्रारंभ कर सकते हैं और पीछे से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही 437 एक नंबर आया तो ये मुझे दिख रहा है 19 से डिवाइडेड है। मित्रों नंबरों से खेलना सीखिए। कल भी मैंने आपको बुलाया था 50 तक की टेबल लिखिए, क्यूब लिखिए, स्क्वायर नंबर लिखिए, रोज लिखा हुआ उसको देखिए, आपके दिमाग में नंबर रच बस जाएंगे और ऐसी उछल कूद मचाएंगे जिससे आपको जो है आनंद आ जाएगा कैलकुलेशन में। देखिए 19 से कट रहा है मित्रों, 19 दूनी 38 बल्कि 5, 19 के 57। तो ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं आएगा। क्योंकि हम लर्निंग स्टेज में हैं इसलिए लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी का हमारे पास अभ्यास भी हो जाएगा। 2 से नहीं कटेगा मित्रों, विषम संख्या है। अंकों का योग कितना हो रहा है 4 + 3 7, तो 7 कितना होंगे 14, 14 में भी 3 का भाग नहीं जाता। इकाई के स्थान पर 7 होने के कारण 5 से भाग नहीं जाएगा। अब 437 में इकाई का नंबर 7 दूनी 14 करके आप इसमें से घटा दीजिए। 13 में से 4 गई तो 9, 3 में से 1 गई तो 29 में भी 7 का भाग नहीं जाता, 7 से भी कैंसिल। 437 के अंदर ये अंकों का योग सम 7 + 4 11 बचा हुआ 3, इनका अंदर कितना आ गया तो उसको 8 नॉट डिवाइडेड बाय 11। 13 से भाग लगा के देख लीजिए आप, 13 3 39 कितना बच जाएगा आपके पास 4, 47 में भी 13 का भाग नहीं जाता। 17 से भाग दीजिए आप, 17 दूनी 34 कितने बच गया आपके पास 9, 97 में भी 17 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ 19 का भाग पूरा जा रहा है। 437 डिवाइडेड बाय 90 दूनी 38 कितनी 5, 19 या 57। तो देखिए आपके 19 से भी डिवाइड है, इसका कोसेंट 23 आया, 23 से भी डिवाइडेड है आपके पास। तो यहाँ आपके पास ये वाला नंबर 437 प्राइम नंबर नहीं। ठीक है मित्रों, देखिए आप सारे एग्जाम्पल्स को देखिए किस प्रकार से उसको कम से कम समय में लेकर के शूट किया जा सकता है, उस ट्रबल को सॉल्व किया जा सकता है। आसानी से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सी वाला ऑप्शन फिगर है 329। 329 से बड़ा स्क्वायर नंबर होता है मेरे पास 361। इसका स्क्वायर रूट आता है मित्रों कितना 19। आपको सिर्फ और सिर्फ 19 तक की अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 इनसे भाग लगा के देख लेना है कि दी हुई संख्या में उसका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखिए आप ये विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा। अंकों का सब कितना हो रहा है 3, 2, 5, 9, 14। 14 में भी 3 का भाग नहीं जाता, 3 भी काट दीजिए, 5 से जाएगा ही नहीं। 32 के 329 में इकाई का 9 दूनी 18 आप घटाएंगे तो देखिए 12 में से 8 गई 4, 2 में से 1 गई 7 से भाग चला जाएगा।
तो 7 से भाग यहाँ भी दे दिया आगे 7 चौक 28 दूनी 4 49 हो गई। तो यहाँ जब इसके अंदर हमने टेस्ट किया तो ये 20 का नंबर 7 इससे भाग जाने के कारण ये भी आपके पास 329 क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है मित्रों। समझ में तो आ रहा है आपको? समझ में ना आने पर आवश्यक रूप से आप कमेंट कीजिए ताकि हमें और आपको अच्छी तरह बताने का अवसर प्राप्त हो सके। अब देखिए आपके पास अगला नंबर लेते हैं हम 137, ये डी वाला क्वेश्चन। 137 से बड़ा आपके पास स्क्वायर नंबर होता है 144, उस 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों 12। अब आपको 12 तक की अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11, इनसे भाग लगा करके देखना है। तो देखिए 2 से तो नहीं जा रहा, विषम संख्या है, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 3 10 और 1 11, 5 से नहीं जाएगा, 7 का दुगना कीजिए 14 -1 आ जाता है, नहीं जा रहा। देखिए भाग लगाएंगे 7 एकम 7, कितनी विधि आपके पास 6, 67 में भी 7 का भाग नहीं जाता। 137 के अंदर 11 का भाग जाएगा क्या मित्रों? अल्टरनेट सम ऑफ अल्टरनेट नंबर 8 and 3 and their difference is equal to 5। तो यहाँ आपके पास 137 में भी किसी भी संख्या का इस नियमानुसार भाग नहीं गया, इसलिए ये भी क्या हो गया आपके पास दोस्तों प्राइम नंबर हो गया। अब ये ई और एफ आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं, और यदि प्राइम नंबर नहीं है तो इसके अंदर किससे डिवाइड होता है इसको आप आवश्यक रूप से बताइए। मुश्किल से यह सवाल करने के लिए 15 से 20 सेकंड लगने चाहिए। अब देखिए आप मित्रों दूसरे प्रकार का सवाल, 101 से 112 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ये फर्स्ट टाइप, इसमें आपने पर्टिकुलर किसी एक नंबर को देखा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, लेकिन ये आपके पास सेकंड टाइप 101 से 112 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। ये वाला सवाल पढ़िए 251 से 263 तक कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए मित्रों आप इस सवाल को ध्यान लगाइए, यहाँ से और के बीच और यहाँ से और तक दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। अब जो पहला वाला सवाल करते हैं हम 101 से 112 के बीच, तो 101 से 112 के बीच की बात बोली है इसने, तो उसमें ना तो 101 शामिल है दोस्तों, ना ही 112 शामिल है। तो देखिए आप इस सवाल को करने के लिए लिखने का तरीका किस प्रकार से होगा कि हम उस सवाल को बहुत आसानी से कर ले जाएं। क्योंकि 101 से 112 के बीच में बोला है तो 101 इसमें शामिल नहीं है। आपके पास 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। तो 112 भी आपके पास शामिल नहीं। क्यों नहीं है शामिल? इन्होंने बोला 101 से 112 के बीच। अभी सवाल को हम आपको बताएंगे, आपको आखिर में क्या निष्कर्ष निकलेगा। अब इसको यहाँ आपको निकालने के लिए इसको इस प्रकार से लिखा तो सारे के सारे इवन नंबर आपस में कट गए, क्योंकि इवन नंबर अभी हाल आपको बताया कोई सा भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आपके पास 103, 109 और 107 बचे हुए हैं, इनको निकालना है आपके पास ये प्राइम नंबर है या यह प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है आपके पास 111 है ना। तो आपको 111 से बड़ा स्क्वायर नंबर 121, उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों 11। आपको 11 तक की अभाज्य संख्याओं से भाग लगा करके देखना है इन समस्त नंबरों में। तो यदि उसमें किसी भी नंबर में भाग चला जाएगा तो वह प्राइम नंबर नहीं होगा, अन्यथा वो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो देखिए आपके पास इसको भी अपन काट देंगे तो यहाँ 105, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है, मतलब 5 से भाग जा रहा है, इसलिए इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब देखिए आप यदि आपकी पावर टेबल अच्छी है तो 111 को भी काट सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास 3 का भाग जाता है। नंबर सम ऑफ देयर नंबर कितना होता है इसके अंदर 3, 37/3 कितना होता है 111। अब देखिए 11 तक की अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 और 11।
देखिए 103 में तो 11 का भाग 2 का भाग जाता नहीं है ना, ये 2 काट दिया, 3 का भाग जाता है क्या इसके अंदर, 3 का भाग भी नहीं जा रहा है, समेशन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 4, 5 से भाग नहीं जाएगा आपके पास, 3 से भी नहीं जा रहा आपके पास, 7 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6 घटाएंगे तो बचेगा 4, तो 7 से भाग भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जाएगा, 103 भी काट दिया, 107 2 से नहीं जाएगा, देखिए समेशन नंबर कितना आ रहा है 8, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, 7 से आपके पास भाग लगा दी, 14 माइनस बच जाएगा, ये भी आपके पास 7 से भाग नहीं गया, 11 से भी नहीं जा रहा, ये भी टेस्ट हो गया आपके पास, बचा क्या आपका 109, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 एकदम मना कर देगा, 7 से भी नहीं जा रहा आपके पास, इसमें 18 हो गया आपके पास, तो 11 से भी नहीं जा रहा, अब बचा 111, तो 3 से कट गया आपके पास, देखिए कितने नंबर बचे मित्रों आपके पास, 103, 109 और 107, 103, 109 और 107, तो इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। अब देखिए यदि आपने इसके प्रश्न का मर्म नहीं समझा और 101 को भी शामिल कर दिया मित्रों, तो ये 101 प्राइम नंबर है, देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा और 11 से नहीं जा रहा, तो 101 भी क्या है आपके पास एक प्राइम नंबर है, और यदि आपने इसके बीच को नहीं समझा कि इनके बीच उसको भी शामिल कर लिया, तो आपके पास दोस्तों आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें 4 ऑप्शन फिगर में 4 लगाए आएंगे और 4 तो इसका आंसर ही नहीं है, तो ऑप्शन फिगर में 4 है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको अपने अंदर रचा बसा लीजिए, 101 क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों एसएससी और रेलवे ने पूछ रखा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। हर कौन खेल जाते हैं अच्छे तैयारी करने वालों को, क्या होगा, और वो पेशेंस से काम क्यों नहीं लेते हैं, वो समय की आगे 12 बज जाती है और आगे के 2 सवाल आपके निकल जाते हैं। देखिए हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। ओके, ये आपको आशा है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है आपके पास 251 से 263 तक, कहां से मित्रों, 251 से 263 तक। अब यहाँ के बीच की जगह से तक, तो आपके पास यहाँ 251 भी शामिल है और 263 भी शामिल होगा। इसको लिखने का तरीका देख लीजिए आप, 253, 254, 256, 257, इसको ऊपर ले जाइए, 257, 258, 259, 260, 261, 262, then 26। आप समझ ही गए होंगे ऐसा क्यों लिखा, ताकि आप आसानी से नंबरों को जिनको देखने की आवश्यकता नहीं काटते चले जाएं। अब देखिए ये 255 भी कट गया। इसी के पैरेलल दोस्तों क्या होता है, एक नंबर की क्वालिटी होती है जो अपना कुछ ना कुछ रूप प्रदर्शित करती है। तो इसके सामने वाले नंबर का सम हमेशा 3 से डिवाइड होता है 99%। समोसन कितना होगा 261, 6 3 9, 9 से भाग जा रहा है, इसके कितना 6 से 3 से ही भाग जा रहा है। अब 263 से बड़ा स्क्वायर नंबर क्या होता है मित्रों, 289। इस 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपके पास 17। आपको 17 तक के प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 इन 17 सिर्फ और सिर्फ इनसे भाग लगा के देखना है। यदि इनमें से किसी भी संख्या से कोई सी भी संख्या डिवाइड होती है तो प्राइम नहीं होती। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। देखिए 2 से तो ये कोई से भी नंबर नहीं जाएंगे ना आपके पास, 2 वाले नियम संतुष्ट हो गया। आपके पास को हटा दीजिए, कोई सा भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से देखिए इसके सम ऑफ नंबर कितना है, 5 2 7 1 8 नहीं जा रहा, 5 2 7 3 10 इसमें भी नहीं जाएगा। ये टेस्ट करना है, 5 2 7 7 14 इसमें भी नहीं जा रहा, 2 और 5 7 और 9 16 इसमें भी आपके पास 3 का भाग नहीं जा रहा, 6 और 2 8 और 3 11 इसमें भी नहीं जा रहा, तो 3 का नियम भी टेस्ट होगा। अब देखिए 5 वाले को हमने हटा ही दिए थे, 0 और 5 वाले हट गए थे आपके पास, 5 का भी हटा दीजिए। 7 से देखिए आप एक
251 में 7 का भाग जाता है नहीं जाता, 1 का गुना कीजिए 2, कितना आ गया 23, इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा। ओके, 7 का नहीं जा रहा आपके पास। 11 से देखेंगे 251 के अंदर तो अंकों का योग अल्टरनेट, ऊपर 3 नीचे 5, इनका अंतर कितना बचा मित्रों? 2। देखिए 11 का भी जा रहा, 13 से जब भाग लगा के देख लीजिए आप, 13 एकम 13 बज गई 12 है, 231 में 13 का भाग जाता नहीं। 17 का भाग लगा के देखिए आप, 251 17 का है, 17 17 बज गई 8, 85 में जाता, 17 का भाग इसमें भी जाता, तो आपके पास 251 क्या होगी? प्राइम नंबर हो गया। अब 253 पे आते हैं अपन 253 के ऊपर। तो 253 के अंदर देखिए 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भी जा रहा, समेशन ऑफ नंबर 10, 5 से जाता नहीं। 253 में इकाई काम 3 का गुना आप 6 कीजिए, बचेगा कितना आपके पास? 19 में 7 का भाग जाता नहीं। फिर आपके पास 253 में 11 से डिवाइड कीजिए, देखिए 3 और 2 5, ये वाला भी 5, 5 5 का अंतर कितना है? 0। 11 से डिवाइड हो गया, काट दीजिए, ये भी नहीं है। इनको टेस्ट करना नहीं है कि ऑलरेडी हैज बीन टेस्टेड। इसके अंदर भी 7 2 9 और 5 कि अब 11 का नियम आगे टेस्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 11 ये कंटिन्यूस नंबर है और कंटिन्यूस नंबर होने के बाद चूंकि 11 से डिवाइड हुआ 253 में, तो अगला नंबर क्या मिलेगा आपको? 264। तो आप इसको 11 को यहाँ से काट दीजिए, हमें 11 से डिवाइड करके कितना नहीं है। अब आपके पास 257 ध्यान देने लिया, 17 से भाग दीजिए आप, 17 17 8, 27 में भी 17 का भाग नहीं जाता। 259 के अंदर भाग दीजिए, इसमें भी 17 का भाग नहीं जा रहा। इसमें भाग दीजिए आप, 17 17 कितनी बच जाएगी आपके पास? यहाँ पर 16, सॉरी 17 जाएंगे तो जाएगा तो 93, 17 से ये भी नहीं जा रहा है। तो आपके पास इस प्रकार इसके अंदर इस वाले टेबल में आपको कौन कौन सी अभाज्य संख्या मिली मित्रों? 257, 259 और 263। तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या आ गई आपके पास दोस्तों? 1 2 और 3। ओके, यहाँ आपके पास अभाज्य संख्या बन करके आई आपके पास